बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे नाकाबिली यकीन नाजरीन, तैयार हो जाओ। ये हफ्ता 3 से 9 नवंबर 2025 आपकी जिंदगी में एक तूफान लाने वाला है। सैयारों की चाल बता रही है कि कुछ लोगों के लिए ऐसी खुशखबरी आने वाली है जिसका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया होगा, जबकि कुछ को अब तक के सबसे बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। मोहब्बत, करियर और पैसे में कौन जीतेगा और कौन पीछे रह जाएगा। इस हफ्ते का सबसे बड़ा इवेंट 5 नवंबर का पूरा चांद है, जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। और ये सब कुछ नहीं, 9 नवंबर से अतार्द उल्टी चाल चलने वाला है, जो आपकी सारी बातचीत और फैसलों को उलट पलट कर सकता है। इसलिए जो भी बड़ा काम करना है अभी कर डालो। चलो देखते हैं कि इस हफ्ते आपके सितारे आपको कौन सा बड़ा इनाम देने वाले हैं और कौन से चैलेंजेस आपका इंतजार कर रहे हैं। इस हफ्ते हम तवानाई की 2 बड़ी तब्दीलियों के दहाने पर हैं, जिनकी रहनुमाई मरीख और ज़ोहरा की आसमानी कुव्वतों से होती है। जैसा कि हम बुर्ज अकरब की गहराइयों में जाते हैं, आइए कुछ हौसला अफजा खबरों के साथ चीजें शुरू करें। मरीख 5 नवंबर को बुर्ज कौस में अपना कदम जमाएगा। मरीख बढ़ रहा है, आखिरकार बुर्ज अकरब की सायादार गिरफ्त से आजाद हो रहा है। बुर्ज अकरब की शदीद जंजूर अजीम आदर्शों की रोशनी में बदल जाती है। अपने बातिन से हम नई दरियाफ्तों के जरिए तरक्की करते हैं। मरीख ख्वाहिश और अमल की नुमाइंदगी करता है, बुर्ज कौस में ज्यादा फलसफियाना अंदाज इख्तियार करता है और प्लूटो के साथ हम आहंगी के साथ सीध में आता है। ये सफ बंदी हमें प्लूटो के सबसे ज्यादा बाइख्तियार बनाने वाले खसाइस को देखने की इजाजत देती है, खास तौर पर उसकी महारत और गहरे मानी को खोलने के लिए, क्योंकि हम ऐसे अहदाफ और आइडियल तय करते हैं जो सादा खुद की अक्कासी से बालातर है। बुर्ज कौस में हर चीज एक समाजी पहलू लेती है, जिसे हमें लाजमी तौर पर पेश करना चाहिए। जुमा 7 नवंबर को ज़ोहरा बुर्ज अकरब में जाएगी और प्लूटो के साथ एक सख्त मुरब्बा का सामना करना पड़ेगा। ये ट्रांजिट मोहब्बत के सैयारे ज़ोहरा पर साया डालता है, जो पहले ही असरार में लिपटा हुआ है। जबकि बुर्ज अकरब में ज़ोहरा अक्सर हमारे जज्बात को छपी हुई गहराइयों में उकसाती है। ये हमें मोहब्बत के बारे में अपने तसव्वुर को नए सिरे से बयान करने की दावत भी देती है। प्लूटो के साथ, जो कि नई तर्जी जिंदगी का मरकज है, हमें एक ताजगी दिल और तब्दील शुदा अक़दार के साथ उभरते हुए खुद की अक्कासी के एक गहरे सफर पर जाने के लिए कहा जाता है। अब वीडियो की तफसील में जाने से पहले इसे लाइक करना ना भूली, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस, 3 नवंबर ता 9 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस इस हफ्ते का मिशन है अपने रोजमर्रा के मामूलात और सेहत को ठीक करना। अतार्द आपके बुर्ज में है, लेकिन 9 नवंबर से इसकी उल्टी चाल शुरू हो रही है। इसलिए अपने अल्फाज और मंसूबों में 1000% एहतियात बरतें, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। मोहब्बत और रिश्ते, मोहब्बत के मामले में यह हफ्ता जबरदस्त हो सकता है। अपने पार्टनर के साथ कोई तफरीही मंसूबा बनाओ ताकि खुशियां डबल हो जाएं। सिंगल लोगों को पार्टियों में कोई नया दोस्त मिल सकता है। आपका मजाक करने का अंदाज लोगों को आपका दीवाना बना देगा। करियर और पैसा, काम की जगह पर आपकी मुस्बत सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। 5 नवंबर का पूरा चांद आपके काम के माहौल और सेहत की रूटीन में एक बड़ी तब्दीली ला सकता है। माली तौर पर यह अपने खर्चों को कंट्रोल करने और बचत पर तवज्जो देने का बेहतरीन वक्त है। सेहत, इस हफ्ते अपनी सेहत और रोजमर्रा की आदतों को अपग्रेड करने पर पूरा ध्यान दो। बाहर जाकर जॉगिंग या योगा करना आपके हौसले आसमान तक पहुंचा देगा। खास मशवरा, आपके अंदर गहरे जज्बात उभर सकते हैं, उनका सामना करने की हिम्मत पैदा करो। इस शिद्दत को सुकून और हिफाजत के एहसासात के साथ बैलेंस करना सीखो। जुमेरात को जर्द रंग के फल जैसे केले खैरात करना एक अच्छा काम है। यह हफ्ता खिले जहन रखने के बारे में है। अपने नए मंसूबे शुरू करने के लिए तैयार महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास आने वाले चैलेंजेस का सामना करने की तमाम ताकत मौजूद है। यह हफ्ता इस बात पर भी जोर देता है कि आप अपने आप को किस तरह जाहिर करते हैं और दूसरों तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। आप अपने मुनफरिद अंदाज में कदम बढ़ाते हुए कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते आपकी क़ुती इरादी बहुत मजबूत है। ये प्यार करने, खिले जहन रखने और अपने और दूसरों के लिए गैर मशरूत मोहब्बत को अपनाने के बारे में है। अपने आप और दूसरों का फैसला करने से बचें। आपके ख्यालात बहुत ताकतवर हैं और आप मुराकबा और गौर व फिक्र से फायदा उठा सकते हैं। इस हफ्ते आपका सामना बुर्ज हमला इससे मिलती जलती खुसूसियात वाले किसी शख्स से हो सकता है। मैं आप में से बहुत से लोगों की फतह और कामयाबी की पेशीन गोई करती हूँ, क्योंकि आप रुकावटों पर काबू पा रहे हैं।
आपकी ख्वाहिश, अज़्म, ज़ब्त, नफस और खुद पर काबू इस हफ्ते सब कुछ अहम है। आपकी मेहनत और तवज्जो आपको आपकी ख्वाहिशात की तरफ ले जाएगी। आप में से कुछ के लिए सफ़र के मौक़े होंगे। दिल के मामलात में ज़हन खुला रखें क्योंकि आप किसी से गैर मुतवक्के तौर पर मिल सकते हैं। एक मुस्बत और खिली ज़हनियत को बरकरार रखने से आपको अपनी ख्वाहिशात को हकीकत में बदलने में मदद मिलेगी। शुक्रगुजारी और खुशी होगी क्योंकि इस हफ्ते आप प्यार से घिरे हुए हैं। इस हफ्ते आप चार्ज संभाल रहे हैं, फैसला कुन और खुद मुख्तार हैं, अपने काम, अपने मशागिल और अपने मकासद के साथ वफादार रहते हैं। आप चीज़ों के बारे में एक नया नुक्ता नज़र हासिल कर रहे हैं। आपकी उम्मीदें चमक रही हैं। उफ़ुक़ पर गैर मुतवक्के आमदनी हो सकती है, साथ ही पैसा कमाने के नए ख्यालात और ज़िमनी कमाई भी। आप दूसरों की हौसला अफजाई भी कर सकते हैं। आपके कायदाना किरदार में कदम रखने के साथ चीज़ें वाकई उम्मीद अफजा लग रही हैं। आप में से कुछ शादी के बारे में बात कर रहे होंगे या शादी की मंसूबा बंदी कर रहे होंगे। ये ख़ानदान के गिरद एक मुस्बत माहौल है जहां एजेंडे पर इज्तिमाआत है। एक ऐसा माहौल होगा जो सलामती, खुशी और हिमायत से भरा हुआ है क्योंकि इस हफ्ते खुशी और मोहब्बत आपको गिले लगाने के लिए तैयार है। आप में लचक दिखाई दे रही है, लेकिन ज़हन में रखें कि कुछ लोगों के लिए चैलेंजेस और ज़हनी कशमकश हो सकती है। आप किसी अहम चीज़ की तकमील के करीब हैं। इस्तिकामत ही अहम है क्योंकि कामयाबी साबित कदमी के साथ आती है। बहुत से लोग माजी की गलतियों से सबक सीख रहे हैं। अब हफ्ते का इख्तिताम तूफ़ानी मौसम की तरह कुछ अफरातफ़री या गैर मुतवक्के तब्दीलियों के साथ कर सकते हैं। ये अचानक इंकिशाफात की सूरत में भी सामने आ सकता है। कुछ लोग खुद को चिड़चिड़े, उलझन और गुस्से के लम्हात का सामना करते हुए पा सकते हैं, लेकिन ये कामयाबियों का भी वक्त है। आप में से कुछ के लिए आपकी ज़िंदगी के किसी खास पहलू में गैर मुतवक्के तब्दीली आ सकती है। तब्दीली के खिलाफ ना लड़ें। तब्दीली सिर्फ तब्दीली है और उसके साथ कुछ बेहतरी भी आ सकती है, इसलिए यहाँ कुछ बरकतें भी हैं। अगर आप इस वक्त किसी रिश्ते में हैं तो आपको यकीन दहानी और मजबूत अज़्म की ज़रूरत महसूस हो सकती है। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 3 नवंबर ता 9 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी ये हफ्ता आपके लिए मोहब्बत, तख्लीक और खुशियों का खजाना लेकर आ रहा है। 5 नवंबर का पूरा चांद आपके 5वें घर में हो रहा है, जो रोमांस और तफरी के ऐसे दरवाजे खोल रहा है जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मोहब्बत और रिश्ते, आपकी मोहब्बत की जिंदगी में एक नाकाबिल यकीन तब्दीली आने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई खास शख्स आपकी जिंदगी में एक तूफान की तरह दाखिल हो सकता है। जो लोग रिश्ते में हैं उनका ताल्लुक मजीद पुरजोश हो जाएगा, लेकिन खबरदार, मरीख की वजह से पार्टनर के साथ ताकत की जंग छिड़ सकती है, इसलिए सब्र से काम लो। करियर और पैसा, काम की जगह पर आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतों का लोहा मनवाने का मौका मिलेगा। माली तौर पर यह हफ्ता अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के बारे में सोचने का है। आपके अच्छे काम आपके लिए बड़ी बरकतें लाएंगे। सेहत, जज्बाती तौर पर ईमानदार रहना आपकी सेहत के लिए सबसे जरूरी है। अकेले रहने के बजाय दोस्तों और प्यारों के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करो। खास मशवरा, इस हफ्ते सख्त रवैया छोड़ दो। हर चीज को परफेक्ट करने की फिक्र छोड़ो और जिंदगी के खुशी भरे लम्हात से लुत्फ अंदोज हो। हफ्ते के दिन काले तुल की खैरात करना आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। यह हफ्ता आज़ादी का पैगाम लेकर आया है। ऐसा लगता है कि आप खुद को किसी न किसी तरह रोक रहे हैं, शायद खुद पर कुछ पाबंदियां लगाकर, आइए सोच कर के आप कुछ चीजें नहीं कर सकते और उसके बजाय बहाने बना रहे हैं। लेकिन याद रखें, आपके पास जिंदगी में अपने रास्ते का इंतखाब करने की मुकम्मल आज़ादी है। ताउन की जरूरत है। इस हफ्ते सही ताल्लुकात बनाना और अपनी कोशिशों को हम आहंग करना बहुत अहम है। आप में से कुछ लोगों को दूसरे कामों पर जाने से पहले एक काम मुकम्मल करने की जरूरत महसूस हो सकती है। ये एहसास आपको महदूद कर सकता है, खास तौर पर अगर आप निगरान की हैसियत में हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने बूढ़े वालिदैन की देखभाल कर रहे हों, बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रहे हों, या शायद आपका शरीयत के हयात काम करने से कासिर हो और आप उन जिम्मेदारियों के बोझ के साथ खुद को देखभाल करने की हालत में पाते हैं। इसके अलावा ज़हन में रखें कि कुछ लोगों को डिप्रेशन के एहसासात का सामना हो सकता है। अगर ये एहसासात ज्यादा देर तक बरकरार रहें तो ये मदद लेने का वक्त हो सकता है, या आप अपने आसपास किसी को भी अफसरुदगी के साथ लड़ते हुए देख सकते हैं। ये वाकई तब्दीली का वक्त है और इसमें बाज़ औक़ात हमें कुछ हालात से दूर जाना पड़ता है।
कभी कभी ये तब्दीलियां खुद कुर्बानी का तकाजा करती हैं और ये खुद को नुकसान पहुंचाने का बाइस भी बन सकती है। अगर आप ऐसे लोगों के दरमियान हैं जो गैर इखलाकी रवैये का मुजाहरा करते हैं, तो अब वक्त है कि आप अपने आप को इस माहौल से दूर कर लें। आपके आसपास भी बातचीत जारहियत के मसाइल हो सकते हैं। लोग हालात आपकी जिंदगी से निकल रहे हैं या आप उन्हें खुद ही साफ कर रहे हैं। इस हफ्ते आप खुद को काफी मायूस झगड़ालू महसूस कर सकते हैं, जैसे कि कुछ मसाइल सामने आ रहे हैं। आप में से कुछ को गुंडों का सामना भी हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए खुद को आजाद करने का एक मौका है। आप खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि मोहब्बत के रिश्तों में भी अपनी जिंदगी की बागडोर संभालना बहुत जरूरी है। आप में से कुछ माजी के तजुर्बात पर गौर कर रहे हैं। ये सब आपके नुक्ता नजर के बारे में है। आप इससे बसीरत हासिल कर रहे हैं जो पहले हुआ है। अब नई यादें तख्लीक करने का वक्त है। आप अक्कासी और तशखीस के एक दिलचस्प मरहले में हैं, खास तौर पर दिल के मामलात के हवाले से। आप में से कुछ को नुकसान जैसे मौज़ूआत का सामना करना पड़ सकता है। मजीद ये कि इस हफ्ते अहम रूहानी तब्दीलियों की तवक्को है। अचानक गैर मुतवक्के हलचल हो सकती है जो इख्तिताम और रिलीज की सूरत में सामने आ सकती है। हाँ, कुछ वाकई बदल रहा है। कुछ तनाज़ात का भी इम्कान है जो इस हफ्ते अंदरूनी कशमकश की सूरत में जाहिर हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप अपनी ख्वाहिशात के लिए जुदावजहद कर रहे हैं। दलाइल पैदा हो सकते हैं या आपको इख्तिलाफात का सामना करना पड़ सकता है जो आपके अंदरूनी लड़ाइयों की अक्कासी कर सकते हैं। आप खुद को बुनियादी गुस्से की वजह से चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं। मुमकिना तौर पर यह आपकी अपनी रहनुमाई की वजह से है। इस हफ्ते शख्सियात के दरमियान तसादुम भी हो सकता है। आप में से कुछ के लिए बच्चों आपके आसपास के लोगों के साथ बातचीत नाफरमानी या इलाकाई रवैये का एहसास पैदा कर सकती है। लेकिन याद रखें, तब्दीली भी तरक्की की एक शक्ल है। इस हफ्ते आपको एक इंतखाब करना होगा। आपके सामने दो रास्ते हैं। आपको कुछ फैसले करने होंगे, लेकिन यकीन रखें आपके पास इख्तियारात हैं। आप रहने या छोड़ने के फैसले पर वजन रखते हैं। ये बेचैनी के एहसास और अलग होने की ख्वाहिश से पैदा होता है, ताहम फैसला बिलाखिर आपको करना है। यह हफ्ता ऐसे इंतखाब पेश करता है जिन पर तवज्जो देना जरूरी है। यह अपने आप को साबित करने का एक लम्हा है। यह वाकई आपकी ख्वाहिशात के लिए खड़े होने और अपनी ख्वाहिश के लिए लड़ने के बारे में है। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 3 नवंबर ता 9 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, इस हफ्ते का सबसे बड़ा चैलेंज घर और करियर के दरमियान तवाज़ुन कायम करना है। 5 नवंबर को होने वाला पूरा चांद आपकी सारी तवज्जो घर, खानदान और आपकी जज्बाती बुनियादों की तरफ खींच रहा है। मोहब्बत और रिश्ते हफ्ते की शुरुआत ताल्लुकात के लिए बेहतरीन है। अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को मजीद गहरा करने का ये एक जबरदस्त मौका है। घर पर एक छोटी सी पार्टी आपके रिश्तों में नई जान डाल देगी। करियर और पैसा, काम की जगह पर आपको छोटे छोटे कामों में बहुत ज्यादा तवानाई लगानी पड़ सकती है। काम और तफरी को मिलाने की गलती मत करना। 9 नवंबर से अतार्द की उल्टी चाल शुरू होने से पहले तमाम बड़े कारोबारी फैसले कर लें, क्योंकि ये आपकी इज्जत को दांव पर लगा सकता है। सेहत, हफ्ते के आखिर में चांद बुर्ज हुत में होगा जो आपकी छठी हिस्स को तेज कर देगा। अपनी अंदरूनी आवाज पर भरोसा करो, खास तौर पर अगर आप थकावट महसूस कर रहे हो। खास मशवरा, ये हफ्ता आपको अपनी जरूरियात के साथ साथ अपने खानदान की भलाई के बारे में भी सोचने का चैलेंज देता है। सिर्फ दिमाग से नहीं, अपने दिल की भी सुनो। आपके आसपास एक खूबसूरत तवानाई मौजूद है। ये सब इस बात पर मुनहसिर है कि आप किस चीज पर तवज्जो मरकूज करते हैं, खास तौर पर उन चीजों पर जिनसे आप वाकई मोहब्बत करते हैं। इस हफ्ते आप बहुत ज्यादा ड्राइंग कर रहे हैं, बशमूल वो चीजें जो आपकी ख्वाहिशात की अक्कासी करती है। खुशी के कुछ लम्हात भी आपके रास्ते में आ रहे हैं। मैं महसूस कर सकती हूँ कि मोहब्बत भी आपकी जिंदगी में झलक रही है। हुआ में एक तख्लीकी जज्बा है जो आपको मुतासिर कर रहा है। आप में से कुछ लोग अपने लिए आर्ट का एक टुकड़ा खरीदने का सोच रहे होंगे, चाहे वो एक पेंटिंग हो या किसी आर्ट नुमाइश में शिरकत करना। ये फनकाराना तवानाई वाकई नुमायां है। अगर आप एक फनकार हैं तो इस हफ्ते आप खास तौर पर मुतासिर हो सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में मुस्बत तवानाई और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। इस वक्त के दौरान अपने मकासद को हकीकत में बदलने के लिए उनका वाज़े तसव्वुर करना बहुत जरूरी है। ये जानना कि आपको क्या करने की जरूरत है और आपके ख्यालात की ताकत को समझना अहम है। लेकिन याद रखें कि इस हफ्ते एतमाद भी बहुत अहम है। आपकी अंदरूनी ताकत और हिम्मत शानदार है और दूसरों के साथ मेहरबान होना इस हफ्ते की अहम जरूरत है। तवज्जो मरकूज रखें और आपको अपनी मेहनत का सिला मिलना शुरू हो जाएगा।
आपको कभी कभी खुद पर शक और कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये जान लें कि आप इससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं जितना आप सोचते हैं। मुझे लगता है कि आपके दिल के मामलात में कुछ चल रहा है। इसमें ज्यादा खिलकर बात करना और किसी को बेहतर तौर पर जाना शामिल है। शायद आप किसी के साथ डेटिंग कर रहे हैं या आप अपने मौजूदा पार्टनर के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद गहरा कर रहे हैं, अपने बारे में मजीद बात कर रहे हैं। यह हफ्ता उन रिश्तों को मजबूत करने के बारे में है। अलबत्ता आप में से कुछ के लिए रिश्ते में मायूसी हो सकती है, मुमकिना तौर पर एतमाद की कमी या खुद को नुकसान पहुंचाने के खतरे की वजह से। कुछ लोग अना और हसद के मसाइल का सामना कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में कमी का एहसास है, लेकिन इस हफ्ते उम्मीद की किरण मौजूद है। आपके रास्ते में कुछ शनाख्त और तब्दीली आने की तवक्को है। मजीद ये कि एक शिफा बख्श तवानाई उभर रही है जो रूहानियत में गहराई में जाने की तरगीब देती है और ख्वाहिशात की तकमील का इम्कान भी है। आप ज्यादा पुरजोश महसूस कर रहे हैं और अच्छी खबर उफुक पर है। वफादारी का एहसास है, कोई बहुत वफादार हो सकता है और इस वफादारी के बारे में एक पैगाम सामने आ रहा है। शायद आप में से कुछ सेल्स पर्सन के साथ बातचीत कर रहे हों या मुमकिन है कि आप सेल्स फील्ड में कदम रख रहे हों। ये एक जबरदस्त तवानाई का वक्त है। अदाकारों और सियासतदानों के लिए भी यह हफ्ता खुशगवार साबित हो सकता है। अगर आप अदाकारी या सियासत में हैं तो आपकी तरक्की के इम्कानात रोशन हैं। आप इस हफ्ते खुद को एक मुतासिर कुन मुकर्रर के तौर पर भी महसूस कर सकते हैं। घर के मामलात में भी कुछ हलचल हो रही है। यह हफ्ता मुज़ाकरात और मामलात तय करने के लिए बेहतरीन है। मुमकिन है कि आप में से कुछ खेलों के मुकाबलों में भी हिस्सा ले रहे हो, लेकिन जल्दबाजी में फैसले करने से बची चीजों पर गौर करने के लिए वक्त निकालें। मुझे ये तवानाई भी नजर आती है। आप में से कुछ अक्सर डेटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये मुलाकातें ज्यादातर जिनसी मुहिम जोई की तरफ माइल हो सकती है। ये एक बार फिर से दूर की आवाज है। मैं आपकी हौसला अफजाई करती हूँ कि नए लोगों और तजुर्बात के लिए अपने उफुक को वसी करें। आप में से कुछ के लिए हकीकी एहसासात की बुनियाद पर इंतखाब किया जा सकता है, जो कि उम्मीद अफजा लगता है। मजीद बरहा इस हफ्ते में ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में माँ आज़जगी की शख्सियत का किरदार अहम हो सकता है। कोई ऐसा शख्स जो बेहद ख्याल रखने वाला और मोहब्बत करने वाला हो। एक नया फर्द आपकी जिंदगी में दाखिल हो सकता है जो मुमकिना तौर पर आपको मोहब्बत की पेशकश कर रहा है, यहाँ तक कि एक रूहानी साथी भी बन सकता है। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज हुत यानी पाइसीज, 3 नवंबर ता 9 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हुत ये हफ्ता आपके लिए तख्लीकी सलाहियतों, मोहब्बत और खुशकिस्मती के मौके का एक खजाना लेकर आ रहा है। खुशकिस्मती का सैयारा मुश्तरी आपके 5वें घर में है, जो आपके लिए मोहब्बत और तख्लीक के वो दरवाजे खोल रहा है जिन पर आप यकीन नहीं करेंगे। मोहब्बत और रिश्ते, ये आपकी मोहब्बत की जिंदगी के लिए एक शानदार वक्त हो सकता है। मुश्तरी की मौजूदगी आपकी जिंदगी में किसी खास शख्स की आमद का इशारा दे रही है। शादीशुदा लोगों की फैमिली और मोहब्बत की जिंदगी में जबरदस्त बेहतरी आ सकती है। मरीख भी इसी घर में है जो आपके जज्बों को और भी भड़का रहा है। करियर और पैसा, जो लोग बेरोजगार हैं अब अपनी कोशिशें डबल कर दें, क्योंकि मौके आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। 5 नवंबर का पूरा चांद आपको बातचीत और छोटे सफर से बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। आप बहुत अच्छा पैसा कमाने की उम्मीद कर सकते हैं, बस मेहनत जारी रखो। सेहत के मामले में रोजाना चहलकदमी करना आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक जादुई टोटका साबित होगा। अपनी सेहत को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करो। खास मशवरा, ये हफ्ता ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मंसूबा बंदी का बेहतरीन वक्त है। आप जो हल तलाश कर रहे हैं वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर मिलेंगे। जुमेरात के दिन बुजुर्गों को कोई तोहफा देना या उनकी खिदमत करना आपके लिए बहुत बड़ी बरकत लाएगा। जब आप मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं तो आपको कुछ परेशानी महसूस हो सकती है। इस हफ्ते आपके अज़्म में कुछ उतार चढ़ाव महसूस होगा। ऐसा लगता है कि आप माजी के बारे में सोच रहे हैं, शायद अपने रवैयों पर दोबारा गौर कर रहे हैं। अपने रास्ते में कुछ कीमती सबक सीखे होंगे। इस हफ्ते आपकी बसीरत खास तौर पर मजबूत है और आप इसमें गहराई से जा रहे हैं, लेकिन मैं आपके जज्बात में भी इजाफा देख रही हूँ। आप खुद को काफी गहरा महसूस कर सकते हैं। मजीद ये कि बुर्ज सरतान के साथ राब्ता भी हो सकता है। यह हफ्ता एक खास ख्वाहिश करने का मौका फराहम करता है, जैसे कि किसी ख्वाब के पूरा होने की उम्मीद। आप हौसला अफजाई और महफूज महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कुछ माजी के मसाइल को भी पीछे छोड़ने का रुझान है। ऐसा लगता है कि आपकी तवज्जो कम्युनिटी के वाकयात, अपने पड़ोसियों और जाने वालों के साथ रवाबित पर मरकूज है। ताल्लुकात को नुमायां किया गया है और उन्हें एक नई सतह पर ले जाने का मौका मिल रहा है।
उग्रचे आप कुछ कम खुशगवार लम्हात पर गौर कर सकते हैं। मैं इस हफ्ते मुमकिना दोबारा मिलापता खुशगवार हैरतों की भी पेशगोई कर रही हूँ, जैसे कि पार्टियां और तकरीबात, जो कामयाबी की अलामत है। जब दिल के मामलात की बात हो तो मुस्बत नुक्ता नज़र रखना बहुत अहम होता है। मुस्बत सोच और एतमाद अच्छे नताइज ला सकते हैं। कभी कभार ऐसा लगता है कि कोई बदनीयती पर मबनी इरादा रखता है, या शायद कोई आपके रिश्ते में मुदाखलत करने की कोशिश कर रहा है, और आपके आसपास कुछ हसद भी बो सकती है। हर कोई आपके रिश्ते की हिमायत नहीं करता। कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं जो हसद को छुपाते हैं, जबकि कुछ दुश्मनी का रवैया अपनाते हैं। ये एक एहतियाती मामला है। माली आज़ादी का एक खुशगवार एहसास भी है जो उम्मीद अफजा है। अगर आपका कोई कारोबार है तो वो मजीद तरक्की कर सकता है। आप में से कुछ लोग अपनी सरमायाकारी से अच्छा मुनाफा हासिल कर रहे हैं, तो इस हफ्ते आपको अदायगी मिल सकती है। मजीद ये कि आज़ादी का एहसास और कुछ इख्तिताम करीब है। आप में से कुछ लोग ज़ाती अखराजात में मुलव्वस होकर अपने आप को थोड़ा सा खुश कर रहे हैं। ये तवानाई कामयाबी और माली इस्तेहकाम की तरफ इशारा करती है। आप मुनाफा की तवक्को करें। ऐसा लगता है कि रास्ते में काफ़ी रकम मौजूद है, मुमकिना तौर पर गैर मुतवक्के माली नुकसान आए मुश्त रकम की सूरत में। आप में से कुछ विरासत के मामलात से भी निमट रहे होंगे। अपनी माली जिम्मेदारियों का ख्याल रखना वाकई अहम है, खास तौर पर इस बात को यकीनी बनाते हुए कि आप किसी भी माली वादे को पूरा करने या बिल अदा करने से पहले गैर ज़रूरी खर्चों में न पड़ें। इस हफ्ते आपके माली मामलात में एक तब्दीली का एहसास है। कुछ लोग रूटीन से थोड़ा बोर महसूस कर सकते हैं, और कुछ लोग माजी के फैसलों पर पछता रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ मौक़े या ऑप्शंस को छोड़ दिया। ये ज़रूरी है कि आप मनफी पहलुओं पर तवज्जो न दें, क्योंकि ये अफसरुदगी या नदामत के जज्बात को जन्म दे सकता है। आप में से कुछ थकावट महसूस कर रहे होंगे, और कुछ लोग दिन के वक्त ख्वाब देखते हुए सोच रहे होंगे कि हालात कैसे मुख्तलिफ हो सकते हैं। आप सेहतमंद माहौल में हैं, और आपकी नेमतों का एतराफ़ करना बहुत ज़रूरी है। मुमकिन है आप में से कुछ गम या नुकसान का सामना कर रहे हों, या शायद आप तन्हाई और अकेलेपन के एहसासात से गुजर रहे हों। आप कुछ तब्दीलियां महसूस कर सकते हैं जो आपको परेशान या नापसंदीदा लगती है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप मनफी जज्बात पर तवज्जो न दें, क्योंकि ये आपको मजीद नीचे ले जा सकते हैं। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।